ओके भाई लोग, तो अभी की आज की इस वीडियो में हम लोग करते हैं आपका एग्जाम्पल जो कि सेट थ्योरी के हैं और ये एक्सरसाइज 1.1 से जस्ट पहले के होंगे। इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जितने भी बेसिक इसमें टर्म है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, वरना पहले वो देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसा है कि एक इक्वेशन है x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना। फर्स्ट चीज़ हमें इसको सॉल्व करना है और जो उसके दो रूट आएंगे, है ना, दो इसके रूट आते हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको पता होगा, है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो दो होंगे, है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इन दो सॉल्यूशन जो होंगे इसके, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें। सेकंड स्टेप होगा कि जो भी सॉल्यूशन आएगा, लेट से वो PN Q आता है, तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, है ना। x² प्लस एक्स माइनस 2। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, है ना। बट देखो इसमें करते क्या है, जो फर्स्ट टर्म होता है और ये जो लास्ट टर्म होता है थर्ड वाला, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम वन मान लेते हैं। अभी जो 1 हो गया और जो 2 हो गया, इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 सिंपल से 2 हो गया। अब जो 2 है ना, इसको हमें ए से दो फैक्टर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ करके हमें ये बीच में 1 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम लोग 1 मान लेंगे, तो हमें प्लस का 1 मिल जाए। तो देखो 2 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 and 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक नंबर 2 होगा, एक नंबर 1 होगा। अब हमें इसे अरेंज इस हिसाब से करना है कि हमें जोड़ के या घटा के या फिर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 मिल जाए। तो देखो हम इसे कैसे कर रहे होंगे, हम लिखेंगे इस टर्म को ऐसे लिखेंगे x²। अब मैं यहाँ पे x² ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो 1 को आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसमें को 2 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, तो 2n मल्टीप्लाई 1 करके 2 हो जाएगा। लेकिन वेट, हाँ सॉरी, एक चीज़ है कि देखो 2 के आगे नेगेटिव भी है, तो मल्टीप्लाई करके हमको नेगेटिव 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच में 1 आए। तो मेरे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव 2x और 1 होगा। क्यों होगा, जब मैं नेगेटिव 2 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गॉट नेगेटिव 2, और जब मैं नेगेटिव 2 प्लस 1 करूँगा, है ना, या फिर 1 प्लस का 2 एंड नेगेटिव 1 हो सकता है। यस, प्लस का 2 इससे नहीं होगा। तो जो नंबर होंगे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ साइड में, वेट। तो वो जो नंबर 2 होंगे हमारे, वो होंगे प्लस का 2 एंड नेगेटिव 1। आप कुछ भी नंबर उसका कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं, बट चेक कर लेना कि क्या वो चीज़ आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ ये दो कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि जब मैं 2 मल्टीप्लाई नेगेटिव 1 करूँगा तो वी गॉट नेगेटिव 2, एंड जब मैं 2 प्लस नेगेटिव 1 करूँगा तो वी गॉट 1। तो 2 के 2 कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। इस 1x को मैं तोड़ के लिखूँगा, 2x माइनस 1x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ओके। हमें बीच में 2 नंबर जो चाहिए थे वो हमें यहाँ से मिल गए, एक प्लस का 2x और एक नेगेटिव का 1x। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसे कि इस पार्ट को एक साथ ले लो एंड इस पार्ट को एक साथ ले लो। कुछ चीज़ें कॉमन आ रही होंगी आपकी, उसको हम लेंगे। तो इसमें से और इसमें से x² प्लस 2x में से कॉमन क्या चीज़ होगी, यहाँ पे x होगा, है ना, x होगा बाहर, और अंदर के बच जाएगा x प्लस 2। देखो x की मल्टीप्लाई x के साथ x², x मल्टीप्लाई 2x हो गया। तो यहाँ तक का काम बन चुका है। अब देखते हैं कि इसमें से और इसमें से क्या चीज़ आएगी कॉमन। तो देखो इसमें से क्या आएगी, नेगेटिव का 1 आ सकता है। देखो x यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम x लेंगे नहीं। तो नेगेटिव का 1 लिया, यहाँ पे x बच जाएगा, नेगेटिव x हो गया 1x, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, नेगेटिव x 1x और प्लस का, और ये नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये नेगेटिव का 2 हो गया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ में, अगर आपका इस टाइप का कुछ आता है तो आपकी क्वेश्चन ठीक होगी, मतलब यहाँ और यहाँ चीज़ें सेम सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस का 2 होता है, यहाँ पर नेगेटिव का 2 होता, तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आ गई। अब मैं इसके आगे का चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ओके ना, इसके बाद का मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो अभी x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, इसको एक साथ ले लो,
ये ब्रैकेट में ले लो, और जो यहाँ पे बाहर एक्स था, यहाँ पे नेगेटिव का 1 था, तो आप इसको यहाँ पे ले लो, इक्वल टू कर दोगे 0। तो यहाँ से एक आंसर आपको, यहाँ से क्या होता है कि हम लोग इस इक्वेशन को इस 2 के इक्वल में करते हैं, x + 2 0। तो जब हम इसको ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -2, है ना। जब यहाँ पे -2 होगा, प्लस का 2 होगा, तभी तो यहाँ पे आएगा आपका 0। तो एक वैल्यू हमको मिल गई x = -2, और दूसरी वैल्यू के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, x - 1 = 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x = 1, ठीक है। तो जब x = 1 हमें मिल जाएगी, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, मैं इसको ऐसा बगल में कर देता हूँ। एंड हमें क्या मिल गया जी, हमें x के 2 आंसर मिल गए, एक क्या मिला नेगेटिव का 2 और एक मिला प्लस का 1। तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। बट अभी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, है। तो ये सब कुछ हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन भी आएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ब्रैकेट क्लोज किया आपने, बीच में लगाया कॉमा, यही था ना इसका रूल कि हम जो भी एलिमेंट होते हैं वो आपके ब्रैकेट के अंदर होते हैं और कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या बोल रहा है, राइट द सेट x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड x², मैं आपको एक इक्वेशन दी है उसने AC वाली, ठीक है, ओके। एंड दूसरा उसने जो कंडीशन बताई है वो बताया कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है हमसे कि ऐसे सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। इस इक्वेशन का मीन क्या है कि x वो सब चीज़ें होंगी, x वो सब एलिमेंट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे जो कि जिनका स्क्वायर 40 से लेस होगा, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एंड सो ऑन करके 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो 49 तो इससे बड़ा है, तो 49 को हटा के जितने भी अपने ये एलिमेंट हैं ये सभी सेट के अंदर आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी सारे 40 से लेस देन है ना। और इसमें भी एक चीज़ और होगी कि इतने सारे नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। तो हम नेगेटिव भी यहाँ पे ले सकते थे, बट उसने कंडीशन हमको 2 दी। फर्स्ट कंडीशन ये दी, सेकंड कंडीशन उसने ये दी। यहाँ पे उसने साफ साफ कहा है x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस पॉजिटिव वाले को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसलिए हम सॉल्यूशन में जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे, यहाँ पे भी उसने थर्ड कंडीशन जो दी है कि जो आपके आंसर होंगे उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो अपने आंसर आ गए हैं वो आ गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हो गए आंसर, ठीक है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये रह गए हमारे आंसर, ठीक है। यहाँ पे सेट लिख लेना, तो जो अपना सेट हो गया वो ये हो गया, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट करते हैं, अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में अभी सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले तो ये लिख लो जी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जो भी सेट होगा उसे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक सेट है ए सेट बोल रहा है 1 4 9 60 25 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये जो सेट है, आप अगर गौर से देखते हो, अगर आपको चीज़ें पता है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेट है ये आपका ये आपका जो सेट है ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो एक स्टेटमेंट होती है, और जो रोस्टर फॉर्म होती है वो उसका मतलब जो भी उसने एक स्टेटमेंट में दी है वो हम तोड़ के लिखते हैं ना, वो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो है। तो अब हम इसे कैसे चेंज करते हैं वो बात करते हैं, है ना। तो देखो वो किस हिसाब से होगा कि आपको जो सेट है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि यार क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे देखो क्या चीज़ दिखती है,
मुझे दिखता है कि यार ये पहले 1 है, फिर 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक है। तो देखो ये क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, 6 का स्क्वायर, इसके बाद 36 होगा, तो ये होगा। तो अभी मैं इसे अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना है तो हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब समझ तो गए हैं हम, अब जो हम समझे हैं उसे लिखने की बारी आती है। तो देखो 2-3 मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड ऐसा हो सकता है कि आप ये लिखो सेट ए, है ना। सेट ए में आप लिखोगे, सेट ए में आप ऐसा लिख सकते हो एक्स इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। मतलब जो ये सेट है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर का एक सेट है ना। मतलब इसका मतलब है कि a इक्वल टू ये जो a सेट है, x जो है, x जो एलिमेंट हैं वो द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, वो जो नेचुरल नंबर होते हैं ये इनके स्क्वायर हैं। तो ये आपका ठीक हो गया। तो अगर आप ऐसा लिख देते हो तो ये आपका ठीक होता है, इसलिए आपका सही हो गया। मतलब आपने चीज़ें पहले देखी, उसको ऑब्जर्व किया कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है, फिर आपने उसके बेस पे एक स्टेटमेंट लिखा जो कि आपका ठीक हो गया। और एक मेथड इसका और है, वो क्या है देखो, वो आप इतना लंबा ना लग के आप, वो भी स्टेटमेंट ही हुआ, वो देखो क्या चीज़ होगी, मैं बताता हूँ आपको, है ना। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा सिंपल सा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, वेयर n बिलोंग टू n, वेयर ये जो n है वो कैपिटल n, मतलब ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ये जो कैपिटल n है इसका मतलब है नेचुरल नंबर, और जो ये n है इसका मतलब है ये एलिमेंट जो है। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दो कि जो x है वो n का स्क्वायर है। मतलब जब हम n की वैल्यू 1 रख देंगे, नेचुरल नंबर की बात है ना, तब यहाँ पे 1 होगा, है ना 1। जब हम n की वैल्यू 2 रख देंगे, नेचुरल नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो सेम चीज़ है, मतलब ये n का स्क्वायर है। तो ये चीज़ होगी। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर को। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बस ऑब्जर्व करने की बात है, ठीक है। मैं इस पहले ये लिख देता हूँ। देखो 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 6/7 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यस। तो ऐसी एक क्या दिया है, एक रोस्टर फॉर्म है ना सेट का। ये जो है ये सेट का रोस्टर फॉर्म है, इसे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है ना। इसे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो इसको कैसे कर रहे होंगे हम, बिल्कुल सेम बेसिक स्टेप है कि इसको ऑब्जर्व करो, है ना। मतलब ये रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखा कि ऊपर 1 है, नीचे 2 है, फिर अगली लाइन में ऊपर 2 है, नीचे 3 है, फिर अगली लाइन में 3 4 एंड 4 5, ये ऐसे है। मतलब डिनोमिनेटर जो है ना, वो आपका क्या है, वो आपका एक अंक बड़ा है। ऊपर 1 था तो नीचे 2 है, ऊपर 2 था तो नीचे 3 है, एंड सो ऑन, ऊपर 6 था तो नीचे है 7। तो इसको आप किस हिसाब से लिख सकते हो, इसको मैं बताता हूँ आपको। इसको आप देखो, आप इस हिसाब से लिख सकते हो, वीकेंड्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सॉल्यूशन में आपने ऑब्जर्व किया तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा कि जो x लिखा आपने, सच दैट x जो सेट है वो क्या है, वो ऊपर n है और नीचे n+1 है ना। इसको मैं आपको और आगे करवाऊंगा, एक आध दो एग्जाम्पल और लेके जो कि सेम होंगे। हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो ये सेट है वो इस टाइप का है कि ऊपर n, मतलब ऊपर में अगर 1 लिख दूँ, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ये ऊपर 1 होगा और नीचे n+2, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका ये हो गया। अब मैं लूँगा n की वैल्यू 2, तो मैं जब n की वैल्यू 2 लूँगा तो मैं ऊपर लिखूँगा 2 क्योंकि n है, और नीचे 2+1, तो बैठ गया ना सही, तो ये 2/3 एंड सो ऑन। अगर मैं n की वैल्यू 6 लूँ तो ये क्या होगा, नीचे n+1 होगा, है ना, n+1, तो नीचे हो जाएगा 7। बट ओनली इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कंडीशन भी लिखनी होगी, क्योंकि क्या है, n लास्ट में क्या है, n लास्ट में 6 तक है ना, n लास्ट में ओनली 6 तक है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो n बिलोंग करता है, ये दो कंडीशन लिखना, n बिलोंग टू n, ये जो साइन है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग।
बिलोंग का मतलब कि ये जो n है वो इसके अंदर है, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक तो कंडीशन तो ये है कि नेचुरल नंबर है सारे के सारे, है ना, 1 भी है, देन 6 है, 7 है, कोई इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। n क्या बोलते हैं, फिर जो n है जी वो 1 और 7 देखा आपने, 1 से स्टार्ट है तो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है ना, 1 से छोटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जो n है वो एक तो 1 भी है, 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा है, ठीक है। और जो 7 है उसके इक्वल भी है ना। जो ये n है मतलब इस n का मीन है ये जो नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है, वो आपके यहाँ तक हैं एलिमेंट। n क्या है, इसके इक्वल भी है बट इससे बड़े नहीं है, इससे छोटे हैं। n क्या है, 7 और 7 से छोटे हैं और 1 और 1 से बड़े हैं, तो ये आपकी बन जाएगी कंडीशन। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सेट थ्योरी यार बहुत आसान है, बट ये है कि अभी तुम लोग 11-12 में जा चुके हो, है ना, मतलब वो है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स आपकी आती है ना, वो अंकगणित वाला आपका सिस्टम गया, तो थोड़ा कंसेप्ट अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एडवांस मैथमेटिक्स है ना, आसान है। ओके नाउ इसी को मैं एक आध दो एग्जांपल आपसे और लेके चलता हूँ। ये आपकी बुक में नहीं है, इसको एक एग्जांपल मैं बना लेता हूँ। लेट से हमने कहा ऊपर 2 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 8, ऊपर 6 नीचे 12, ऊपर 7 नीचे 14, है ना। तो मैंने कुछ यार ये चीज़ें आपसे कही, ठीक है, मैंने आपको एक सेट दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है इसको आप क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके दिखाओगे। तो देखो कैसे कर सकते हो। आप क्या कहोगे कि ऊपर देखो, आप पहले ऑब्जर्व चीज़ें करनी है, ठीक है। आपने कहा ऊपर 2 है नीचे 4 है, डबल हो गया ना। ऊपर 4 है तो नीचे 8 हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया। ऊपर 6 है तो नीचे 12 हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल टू n/2n। इसी टाइप की तो है ना एक इक्वेशन, है ना। ऊपर n होगा तो नीचे उसका डबल हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखोगे इसके साथ ही कंडीशन में n क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं, है ना, सब नेचुरल नंबर ही हैं। और क्या है यहाँ पे, जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो 14 है, 14 के इक्वल है और 14 से कम भी है, देखो 12 भी है, ये भी है ना। तो आप लिखोगे 14 तो है ही लेकिन 14 से कम है, और क्या है 2 है लेकिन 2 से बड़े भी हैं, है ना। तो ये आपकी वो बन गई, मतलब मेन सॉल्यूशन आपका जो यहाँ पे ये है। बट इसके साथ कंडीशन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो फिर सेट नहीं होगा, मतलब, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, इस कंडीशन को भी ज़रूर से लगाना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी होमवर्क के लिए, है ना। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन जो है वो डबल साइडेड हो। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। कोई बटन नहीं है, अगर आप कुछ मन हो तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा 1, नीचे मैंने लिखा 1, मैंने ऊपर लिखा 2, मैंने नीचे लिखा 4, मैंने ऊपर लिखा 3, मैंने नीचे लिखा 9, मैंने 4 लिखा, मैंने 16 लिखा, मैंने 5 लिखा, मैंने 25 लिखा, मैंने 6 लिखा, मैंने 36 लिखा, इसको मैंने कर दिया अंडर क्लोज। तो अभी बताना मुझे, ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में है ना, बट मुझे इसको सॉल्यूशन चाहिए आपसे, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियोस में इसका आंसर आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। तो मुझे इसको क्या करना है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके बताना है, ठीक है ना। अभी बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर को। ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो इसके ऊपर का जो कंसेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ, बट मैं अभी फिर से बता देता हूँ। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो बोल रहा है आपसे मैच द थिंग, MATCH, मैच द थिंग, है ना, द थिंग। आपका इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक कॉलम A होगा, एक कॉलम B होगा, यहाँ कुछ स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगी, उनको मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे किसके साथ ठीक बैठती है ना। कुछ ऐसा वाला सिस्टम है। तो बताते हैं क्या है, ठीक है, ओके नो। अब मुझे लगता है, देखो मेरे पास बुक है बट मैं यहाँ पे फ़ोन से हूँ तो उतना ठीक हो नहीं पा रहा है। आप लोग अपनी बुक में भी देखना, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इधर P लिखा है, इधर R लिखा है, इधर I, इधर N C A L लिखा हुआ है।
ठीक है। हम बगल लाइन में अगर आप देखोगे कॉलम बी में, तो आपको एक ऐसी लाइन मिल रही होगी ऐसा कुछ कुछ, तो ये उसके साथ मैच खाएगा। यहाँ पे है x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। अभी क्यों होगा, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है, PRINC, प्रिंसिपल होती है। तो ये जो होता है ना, ये आपका एक वर्ड था, और ये जो है इस वर्ड के एलिमेंट हैं, है ना, और ये जो हैं ये इस वर्ड के एलिमेंट हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ये प्रिंसिपल वर्ड है या इन वर्ड के माध्यम से फॉर्म हुआ है ना। अगर आप इसको चेक करते हो तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बनने के लिए जितने भी शब्द चाहिए होते हैं वो सब यहाँ पे हैं। देखो हमने P कहा, हम पे P भी है, हमने R कहा, हम पे ये R भी है, हमने I कहा, हम पे ये I भी है, हम पे ये N कहा, ये N भी है, ये C कहा, ये C भी है, ये I कहा, ये I भी है, सॉरी ये I है, और हमने P कहा, फिर ये P हो गया, एंड ये A कहा तो ये A हम पे ये रहा, L कहा तो ये हम पे L है। मतलब ये ऐसा है कि जो प्रिंसिपल वर्ड है, ये जो एलिमेंट थे ये किस वर्ड के लेटर हैं, तो ये इस वर्ड के लेटर हैं। ठीक हो क्या। मैं अगर आपको इसका थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं तो ये होता ऐसा है, जैसे कि मेरा नाम है बालम, ठीक है, मेरा नाम है BALAM। तो मैं कहूँ कि भैया जो ये मेरा नाम है ये किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहोगे कि भैया BAL और M, है ना। ये अगर 4 वर्ड अगर मुझे मिल जाएं तो मैं बालम बना सकता हूँ। बिल्कुल जी। देखो क्या है, B है हम पे, A भी है, L भी है, और ये जो A यूज हो रहा है ये भी है हम पे, और ये M भी है। अगर मान लो किसी का नाम पूजा है, ठीक है, मान लो किसी का नाम पूजा है, तो क्या होगा, उसके लिए कौन कौन से वर्ड होंगे, POJA। आप जो ये डबल O है इसको ओनली सिंगल बार कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ होगी। नाउ जो उसमें सेकेंड थिंग है, कॉलम A में एक ऐसा है कॉलम है -3 to -3 लिखा हुआ है, ठीक है। वेट नेगेटिव पॉजिटिव से गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा कुछ कुछ है, ठीक है। तो बगल लाइन में आपकी एक लाइन होगी x सच दैट x एन इंटीजर एंड x स्क्वायर -9 = 0। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि हमें ये चेक करना है कि अगर ये मैच खाते नहीं खाते हैं, जो ये इक्वेशन है x स्क्वायर -9 = 0, अगर इसका सॉल्यूशन वो हमसे पूछ रहा है, अगर इसका सॉल्यूशन अगर ये होता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये मैच करते हैं, है ना। तो चेक करें, और एक कंडीशन तो ये है ही है, मतलब उसने कहा कि जो x होगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर मीन कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसने कंडीशन जो है क्लियर कर दी हैं। तो मैं अगर इस क्वेश्चन का मैं अगर आपको आंसर निकाल के दूं तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x स्क्वायर -9 = 0। कैसे होगा, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट यहाँ पे आपके ओनली 2 ही टर्म है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस 9 को मैं पल्ली तरफ लेके जा सकता हूँ, तो ये ऐसा होगा। एंड अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस 9 का स्क्वायर रूट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 भी होगा और ये आपका -3 भी होगा। 3 तो देखो 9 का अंडर रूट आपका 3 होता है, बट -3 कहाँ से होगा, देखो अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ तो वो भी 9 ही होता है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो वो भी 9 होता है, तो होगी कंडीशन सेटिस्फाई। तो हाँ, ये जो 3 है -3 हैं, ये इसके सॉल्यूशन हैं इस इक्वेशन के, तो ये दोनों भी मैच कर गए, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग वॉज, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है यहाँ पे उसने आपको ए नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 6 9 और 18। बगल में आपसे लिखा होगा, ये इसके साथ मैच कर रहा है। पहली मैं आपको पूरी लाइन ना देख के मैं आपको 2 कंडीशन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। वो बोल रहा है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर तो होंगे बट अभी ओनली पॉजिटिव होंगे, तो 1 to ∞ तक की वो बात कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग वो बोल रहा है कि डिवीजर ऑफ 18, जिनको मैं बता दूं कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी होंगे कि डिवीजर क्या होता है। डिवीजर मीन कि किसकी संख्या का इसमें भाग जा सकता है, ठीक है। मतलब 18 का भागा किस में पूरी बार जा सकता है, 2 का भी जाता है 9 टाइम, 2 9 जा 18, 2 9 18, एंड 3 का भी जाता है भागा, 3 6 18, मतलब कि पूरी बार किस का भागा जा सकता है। तो देखो यहाँ ये 2 के 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, है ना। देखो कौन कौन से यहाँ पे नंबर,
1 का भाग 18 में जाएगा, 1 18 जा 18, या फिर 18 1 जा 18, 2 नमा 18, 3 छक्का 18, 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो ये सब के सब कंडीशन फुलफिल करता है। यस, ये जो 1 2 3 6 9 8 हैं ये इसके डिविजर हैं और सबके सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ये चीज़ें भी मैच हो गई। तो भाई लोग अभी एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज आपकी सॉरी एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं, तो तब तक आप इन एग्जाम्पल को देखो और अगर आपको कहीं से कुछ क्वेश्चन मिलते तो आप उनको सॉल्व करो। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ो यार अपना आराम से, है ना। चलो ठीक है भाई लोग, बाय। When there's no more hope is left in me.